हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अर्चना स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में आप सबका। आज एक नई मोटिवेशन के साथ, एक नई सोच के साथ। नई सोच कह लो तो यूँ कह लो कि मोटिवेशन की हर किसी को ज़रूरत होती है, लेकिन हम खुद को मोटिवेट तब रख सकते हैं, हमारी सोच पॉजिटिव है तो हम हर टाइम, हर मिनट, हर सेकंड पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन फिर भी हम एक कोशिश करते हैं कि जो हमसे जुड़े हैं, जो हमें जानते हैं, हम उन तक अपनी एक पॉजिटिव सोच पहुंचा पाएँ, जिससे अगर आज उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव सोच आ भी पाई है तो भी वो नेगेटिव सोच से दूर रहें, खुद को पॉजिटिव रख सके। एक कोशिश है छोटी सी। बाकी और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आज हर कोई लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहता है, बट जब तक हम खुद को, अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं रखेंगे, तब तक हम कितने भी वीडियो क्यों ना देख लें, हम मोटिवेट नहीं हो सकते। हमें हमेशा मोटिवेट रहने के अपनी सोच को पॉजिटिव करना पड़ेगा। फिर भी एक कोशिश होती है हमारी कि हम अपनी सोच पहुंचा पाएँ आप लोगों तक। अगर बोलते हैं ना, कभी कभी हम बहुत हारने लग जाते हैं, बहुत वीक सा फील करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार लाइफ में सब कुछ नेगेटिव चल रहा है। तो एक कहीं से एक हल्की सी अ, अच्छी सी सोच अगर हम तक पहुंच पाए, कोई बात अगर हमारे दिल को छू जाती है तो हमारा पूरा दिन बदल देती है। तो सेम थिंग, एक कोशिश होती है कि एक मोटिवेशन वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर लाइफ में कुछ भी नेगेटिव फील हो रहा हो, या हम उस पड़ाव पर हो, या हम उस जगह पर हो, तो मेरी वीडियोस को देखकर आप सभी लोगों को कुछ हेल्प मिल सकता है। उन लोगों के लिए मैं कुछ भी हेल्प कर पाऊँ अपनी सोच के ज़रिए, अपनी वीडियो के ज़रिए। तो तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ एक नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ, एक नई सोच के साथ। आज रोज़मर्रा की लाइफ में वर्क करना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आज की इस बिज़ी लाइफ में लोग अपने आप में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, और स्टार्ट तो बहुत जोश से करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे 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 वो वीक पड़ने लग जाते हैं। और वीक भी वो ऐसी जगह पर पड़ते हैं जहाँ जस्ट थोड़े ही कदम पर उनकी मंजिल उनका इंतज़ार कर रही होती है। जो जो हम शुरुआत में दिखाते हैं ना कि हाँ हमने रफ्तार पकड़ी है तेज वाली, और बाद में वो रफ्तार को हम स्लो कर देते हैं, यही हमारी गलती हो जाती है। जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ते हैं ना, उसी रफ्तार से हमें अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू करना चाहिए। स्टार्टिंग में जोश तो हर कोई दिखा लेता है, लेकिन एंड तक वही पहुंच पाता है जो अपने आप में विश्वास रखता है कि नहीं, मैं करूँगा, मैंने कहा है तो मैं करके दिखाऊंगा। आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। आज एक ऐसी ही छोटी सी स्टोरी है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक व्यक्ति था जिसे पता चला कि एक ज़मीन के अंदर सोना गड़ा हुआ है। उसे किसी के थ्रू पता चला था कि किसी ज़मीन में सोना गड़ा हुआ है। वो जाता है, उस ज़मीन को खरीदता है। ज़मीन को खरीदने के बाद सोना पाने के चक्कर में वो ज़मीन को खोदना चालू करता है। खोदते 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 1 फीट से ज़्यादा वो पहुंच जाता है, लेकिन उसे सोना नसीब नहीं होता है, सोना नहीं मिलता है। फिर वो खुदाई चालू करता है। ऐसे खुदाई शुरू करता है, बहुत जोश में आके उसने खुदाई शुरू तो कर दी होती है, लेकिन खोदते 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 काफ़ी दिन निकल जाते हैं, यूँ कहो कि काफ़ी महीने निकल जाते हैं, लेकिन उसे सोना नहीं मिलता है। अंत क्या होता है, वो धीरे धीरे खोदते खोदते थक जाता है, तो उसके अंदर नेगेटिव सोच आने लगती है। कहीं मुझे जो न्यूज़ मिली थी कि ज़मीन के अंदर सोना गड़ा हुआ है, कहीं वो न्यूज़ झूठी तो नहीं थी। ऐसा तो नहीं कि ज़मीन के मालिक ने ज़मीन बेचने के लिए मुझसे झूठ, मतलब लोग बात फैलाते हैं ना कि ज़मीन बेचने के लिए ज़मीन के अंदर सोना है, ऐसी बात फैला दो तो लोग आकर ज़मीन खरीदेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि अफवाह फैलाई गई थी कि ज़मीन के अंदर सोना है ज़मीन बेचने के लिए और मैंने ज़मीन खरीद ली। ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर सोना नहीं है और मैं फोकट में खुदाई किए जा रहा हूँ। उसके मन में नेगेटिव चीज़ आने लगती है, फिर भी वो अपने आप को समझाता है और ज़मीन को खोदता है। खोदते खोदते वो काफ़ी नीचे पहुँच जाता है, लेकिन उसे सोना नहीं मिलता है। अंततः वो थक जाता है, और जो उसके अंदर नेगेटिव सोच चल रही होती है ना, कि जो उसकी सोच थी कि कहीं ज़मींदार ने जो ज़मीन बेची, सिर्फ बात फैलाई होगी उसने कि ज़मीन के अंदर सोना, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ वो अपना ज़मीन बेचना चाहता था, और मैंने लालच में आके सोना पाने के मैंने ज़मीन खरीद ली, और सोना वोना ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। फिर वो ठानता है कि नहीं, अब मैं ज़मीन नहीं खोदूँगा, मैं ज़मीन बेच दूँगा। तो उसने ज़मीन बेचने की वाली और अपने आप को उसने दूसरे बिजनेस में शिफ्ट कर लिया। उसने और कुछ करने का मन बना लिया और ज़मीन को बेच दिया। ज़मीन को बेच कर जो पैसे आए उससे अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया और वहाँ शिफ्ट हो गया। ज़मीन उसने जिसको बेची थी, वो ज़मीन थी अच्छी जगह पर, भले वहाँ पे सोना ना मिले, लेकिन ज़मीन थी अच्छी जगह पर, जिससे जिसने भी ज़मीन खरीदा था वो सोचा था कि वहाँ पे वो प्लॉट बना लेगा या कुछ भी बनाएगा जिससे उसकी आमदनी शुरू हो जाएगी। ये सोचकर उसने ज़मीन खरीद लिया। जबकि उसने पूछा था कि इस व्यक्ति से कितनी खुदाई क्यों गई है,
तो जिसने ज़मीन खरीदा था उसने बोला कि नहीं, कुछ खुदाई इसलिए की गई कि मुझे कुछ काम था जिसकी वजह से ये खुदाई मैंने करवाई थी, बट आप ऐसा कुछ भी मत सोचिए ज़मीन में कि कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं इसे बेच रहा हूँ। तो जो ज़मीन खरीदता है ना, वो बस उससे 3 फीट की और खुदाई करता है। जैसे वो 3 फीट की खुदाई और करता है, उससे वहाँ पे सोने का भंडार मिलता है। और ये बात जब वो उस व्यक्ति को बताता है जिससे उसने ज़मीन खरीदी होती है, अरे आपने जो ज़मीन मुझे बेची है, आपने वहाँ खुदाई करके छोड़ी थी, तो मैंने बस सोचा उसे भर दो। फिर मैंने बोला कि इसे और खोद के देखते हैं कुछ है क्या इसके अंदर जिसके कारण आपने मुझे ज़मीन बेची। लेकिन मैं तो कुछ और सोच कर गया था, पर मुझे वहाँ सोने का खदान मिला। और व्यक्ति बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है और सोचने बैठ जाता है कि मैंने थोड़ी सी और खुदाई कर ली होती तो शायद आज इस सोने का खदान मुझे मिला होता। 3 फीट की खुदाई करने पर उस व्यक्ति को सोना मिल गया। जैसे उस व्यक्ति ने उतनी खुदाई कर कर पहुंचा था, अगर वो 3 फीट की खुदाई और कर लेता तो शायद आज खुद सोने के खदान का मालिक होता। पर वो जैसे ही मंजिल के पास पहुंचा, वैसे ही उसने हिम्मत हार दी। बात झूठी नहीं थी, बात सच थी कि सोने का खदान है अंदर। लेकिन कहते हैं ना, हम कोशिश करते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, जोश के साथ करते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी मंजिल को, अपनी टारगेट को पाने वाले होते हैं, हम वहीं थक कर हार जाते हैं, उससे कुछ कदम पहले ही। यही हमें अपना आत्मविश्वास और मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए या होनी चाहिए, या मन में जिद। मैं तो ये कहूँगी कि अपने अंदर जिद ठान लीजिए कि नहीं, मुझे ये टारगेट अचीव करना है तो करना है, तो शायद हम उस टारगेट को अचीव कर पाएँ। हम अक्सर क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जोश दिखाते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, लेकिन जब थोड़ी बहुत हमें नाकामयाबी मिलती है ना, तो हम वहीं से अपनी हिम्मत हारने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी वीकनेस हमारी यही हो जाती है। जैसे उससे पता चला कि ज़मीन के अंदर से खदान मिला, वो सोच कर थक कर हार गया और अपने आप को बहुत उसने कोसा, लेकिन कोस कर कुछ हासिल नहीं होने वाला था। अगर वो थोड़ी सी हिम्मत और दिखाता तो शायद आज वो सोने के खदान का मालिक होता, लेकिन उसने जिसे बेचा वो बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया। अक्सर चीज़ें जीवन में ना हमें बहुत डिफ़िकल्टी देती है, बहुत डिफ़िकल्टी देती है, लेकिन बाद में वो ऐसा सुख देती है ना हमें। चाहे मैं सिंपल सी बात कह लूँ, रियल लाइफ में स्ट्रगल आज हर कोई ही कर रहा है, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद जो स्ट्रगल करते करते थक जाते हैं ना, मैं उनसे बस एक बात कहना चाहती हूँ कि स्ट्रगल है लाइफ में, लेकिन स्ट्रगल भी भगवान तब देते हैं जब हम स्ट्रगल करने के लायक होते हैं। भगवान उसे पूछते भी नहीं है जो उनके भक्त नहीं होते, या जिन भगवान को पता है कि ये स्ट्रगल नहीं कर सकता। भगवान परीक्षा भी उन्हीं की लेते हैं जो परीक्षा के लायक होता है, लेकिन उसके बाद उसे ऐसा फल देते हैं कि वो अपनी सारी स्ट्रगल को भूल जाता है। लाइक जैसे 9 महीना बच्चा माँ पेट में रखती है, 9 महीना स्ट्रगल करती है, ना उसे अच्छे से नींद आती है, ना अच्छे से भूख लगती है, ना वो बैठ पाती है, ना उठ पाती है, लेकिन जैसे वो बच्चा अपना गोद में लेती है 9 महीने के बाद, वो अपने सारे 9 महीने की तकलीफ को भूल जाती है। अचीवमेंट भी कुछ ऐसी ही है, हम स्टार्ट तो जोश में करते हैं, लेकिन जब हम मंजिल के पास पहुंचते हैं ना, तो हमें हार नहीं मानना है। हमें स्टार्ट जिस जोश से करनी है ना, एंड भी हमें उसी जोश से करना है, तभी हम अपनी मंजिल को पा पाएंगे। अक्सर जो हमारी नेगेटिव सोच हमारे अंदर आने लगती है ना, उससे हमें खुद से ही रोकना है कि नहीं, मुझे कोशिश करनी है, मैं एंड तक जाऊँ, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मुझे ये तो रहेगा ना कि हाँ मैंने ट्राई नहीं किया, मन में ये तो रहेगी कि हाँ मैंने ट्राई किया। जब हम ट्राई ही नहीं करेंगे, मंजिल तक पहुँचेंगे ही नहीं, तो लाइफ टाइम में गिल्ट रह जाता है, शायद मैंने कर लिया होता। ये शायद अपने मन में कभी ना आने दीजिए। शायद ये हो जाता, शायद ये हो जाता, नहीं, अपना 100% दीजिए। बाकी जो आपकी किस्मत में लिखा है, अगर रियल है, वो आपको मिलेगा ज़रूर। तो आज छोटी सी स्टोरी आप सबके साथ शेयर की, बस इसी वजह से कि लाइफ में आप जिस तरह से जोश से शुरुआत करते हैं ना, उसी तरह से एंड तक भी पहुंचिए। स्टार्ट तो जोश से कर देते हैं, एंड में अपने आप को डीमोटिवेट या नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर ना आने दें, तो देखिएगा मंजिल को आप ज़रूर ही अचीव कर पाएंगे। अगर छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ शेयर करना, ताकि जो मोटिवेट हो रहा हो या जो लाइफ में स्ट्रगल करके थक गया हो, एटलीस्ट उसे एक मोटिवेशन मिले, वो हाँ कि मुझे स्ट्रगल करना है, क्या पता नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ, मुझे आगे ज़रूर मंजिल मिलेगी। तो अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।